मैनर और मैनर्स में डिफरेंट क्या है? नहीं बता सकते। अब मैं बताती हूँ इस मैनर और मैनर्स में डिफरेंट क्या है। आप कहोगे कि मैनर का प्लूरल मैनर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी है, कुछ नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत वर्ड्स ऐसे भी है जिनके पीछे अगर आप एस लगा देते हो तो वो प्लूरल नहीं बनते, उनका मीनिंग बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पे जब हम एडवाइस का प्लूरल बनाते हैं, एडवाइस का यहाँ होता है सलाह देना, सलाह से, और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं एडवाइसेस, तो हो जाता है वर्क यानी कि काम। लेकिन अगर हम वर्क में एस लगा दे क्या हो जाता है? WORKS। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू DSL स्कूल टॉपर। आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपको आज तक नहीं पता होगा शायद। तो वो कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ES जोड़कर। तो जब हम एस या ES जोड़कर उसमें उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आज हम वही आपको दिखाने आए हैं कि वो कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो आपने नाउन का नाम ज़रूर सुना होगा कि नाउन होता क्या है। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज़ नाउन है जो आप देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने पर यानी SES लगाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे होता है मीनिंग चेंज, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हिज मैनर ऑफ टीचिंग इज गुड। सेकेंड सेंटेंस है हिज मैनर्स ऑफ टीचिंग, मैनर्स ऑफ टीचिंग इज गुड। क्या आप बता सकते हैं यह मैनर और मैनर्स में डिफरेंट क्या है? नहीं बता सकते। अब मैं बताती हूँ इस मैनर और मैनर्स में डिफरेंट क्या है। आप कहोगे कि मैनर का प्लूरल मैनर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। मैनर का यहाँ पर मैनर है, हिज मैनर ऑफ टीचिंग, मतलब कहना क्या चाह रहा है, हिज मैनर ऑफ टीचिंग इज नॉट गुड, मतलब उसका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। तो तरीके के लिए, वे के लिए मैनर लगाते हैं। और मैनर्स, मैनर का प्लूरल जब हम बनाएंगे तो मैनर्स करेंगे। प्लूरल बनाते ही मतलब उसमें एस लगाते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है बिहेवियर, लेकिन मैनर का मीनिंग होता है वे, वे मतलब तरीका। तो हमें सेंटेंस के हिसाब से देखना होता है कि हमें मैनर लगाना है या मैनर्स लगाना है, सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है उसका। इसलिए सेंटेंस कह रहा है हिज मैनर ऑफ टीचिंग इज गुड, मतलब उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो मैनर्स आएगा या मैनर आएगा? मैनर आएगा, क्योंकि मैनर का मतलब होता है तरीका, और इसका सेंस तरीके में आना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं प्लूरल बनाते ही। आज हम वही वर्ड्स आपको देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और क्या वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाते ही उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं। तो अब हम एक दूसरे वर्ड की तरफ जाएंगे। वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, वुड। वुड मतलब सबको पता है लकड़ी, लिखते हैं WOOD, वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी। वुड मतलब होता है लकड़ी। अब अगर हम वुड के मतलब डी के साइड में एस लगा दे तो फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। जी हाँ, उसका मीनिंग बदल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा देंगे तो उसका मीनिंग सेम होगा या फिर बहुत लोग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर ग्रुप हो जाएगा या फिर बंच हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी है, कुछ नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत वर्ड्स ऐसे भी है जिनके पीछे अगर आप एस लगा देते हो तो वो प्लूरल नहीं बनते, उनका मीनिंग बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया वुड, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन अगर हम इस वुड को वुड्स बना दे, WOODS, वुड्स, इसका मतलब हो जाएगा जंगल।
वुड्स जंगल। अब क्यों जंगल? क्योंकि वुड्स तो बहुत सारे पेड़ है। अब अगर आप एडवांस इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप ट्रीज तो नहीं बोलोगे, आप अगर मॉडर्न वे में स्पीक करते हो तो आप वुड्स ही बोलोगे, तो वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि अगर हम सिंगल वुड की बात करें, सिंगल वुड में तो एक लकड़ी आ गई, उसको स्टिक नहीं बोलेंगे, स्टिक बहुत पतली होती है। वुड जो है बहुत मतलब चौड़ाई और लेंथ उसका बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो इसलिए वो लकड़ी हो गया। ठीक है, मोटी लकड़ी, या फिर घर पे अगर कोई फर्नीचर का काम चल रहा हो तो हम मोटी लकड़ियाँ लाते हैं, वो हो गया वुड। लेकिन अगर हम इस वुड के पीछे एस लगा दे तो वो हो जाएगा जंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड ये है, पहले तो हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं कि हम कुछ नाउन को सिंगुलर में पढ़ते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कभी कभी कुछ वर्ड्स में, जैसे गुड, गुड का मीनिंग अच्छा भी होता है, लेकिन जब नाउन में होता है तो इसका मीनिंग होता है लाभ, या कह सकते हो आप एडवांटेज। लाभ या एडवांटेज, फायदा, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, गुड को गुड्स लिखते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब पूछोगे हाँ ऐसा भी होता है, सच में होता है। अगर हम इसमें गुड को गुड्स में चेंज कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सामान, या आप कह सकते हो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब भी वस्तु होता है। ओके, ये था हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो अभी हम एक और वर्ड की तरफ आते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। जनरली क्या है कि नॉर्मल डेली बेसिस कॉन्वर्जेशन वर्ड्स या फिर नॉर्मल वर्ड्स जो भी है जो आपके डेली बेसिस में यूज्ड होते हैं, उनके अंदर इतने मीनिंग छुपे होते हैं वो हमें भी नहीं पता होता। तो ये चैनल और ये वीडियो आप लोग के लिए है। जैसे हमने अभी बताया सिंगुलर और प्लूरल में ज़रूरी नहीं है कि एस लगाने से उसका वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। बेशक उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है, लेकिन उसकी अलग एक मीनिंग भी होती है। तो ये चैनल आपको वैसे ही न्यू टेक्निक सिखाएगी। हम एक और वर्ड की तरफ जाएंगे जो है वर्क। WORK, वर्क। वर्क मतलब हम सबको पता है काम, काम। वर्क मतलब काम। मैंने आज आपको पढ़ाया, ये मेरा काम था। मैंने आज घर की सफाई की, ये मेरा काम था, ये मेरा वर्क था। आई वाइप द टेबल, करेक्ट, दैट वॉज माई वर्क। माई वर्क इज टू टीच यू पीपल, ये मेरा था वर्क। वर्क यानी कि काम। लेकिन अगर हम वर्क में एस लगा दे क्या हो जाता है? WORKS। ये वर्क्स बन जाते हैं रचनाएं, रचनाएं। ये वर्क्स का मीनिंग क्या हो जाता है? रचनाएं। रचनाएं मतलब क्रिएशन, आप ये भी बोल सकते हो क्रिएशन, किसी चीज को क्रिएट करना, किसी रचना करना, रचनाएं। डिफरेंस समझ में आया आपको वर्क और वर्क्स का? तो अब नेक्स्ट वर्ड एक और है जिसका प्लूरल बनाते ही मीनिंग चेंज होता है, वो वर्ड है एडवाइस। क्या है? एडवाइस। आप पूछोगे मैम हमने देखा है कि किसी में सी लगाता है, किसी में एस लगाता है। बताती हूँ क्या होता है। एक लिखते हो एडवाइस और ये होता है एडवाइज जिसमें SE लगाता है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? इसका मीनिंग होता है सलाह, सजेशन, और इसका मतलब होता है सलाह देना। ये नाउन होता है और ये होता है वर्ब। और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे कि इसको पढ़ते हैं एडवाइस, एडवाइस, और इसको पढ़ते हैं एडवाइज, एडवाइस। ओके, जब हम एडवाइस का प्लूरल बनाते हैं, एडवाइस का यहाँ होता है सलाह देना, सलाह सिर्फ। और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं एडवाइसेस, तो हो जाता है सूचनाएं, यानी इंफॉर्मेशन। एडवाइस को जब प्लूरल बनाओगे तो हो जाएगा एडवाइसेस, लेकिन उसका मीनिंग हो जाएगा सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ओके, अब एक और वर्ड की तरफ चलेंगे जो है वाटर। हम डेली पीते हैं पानी। WATR, वाटर, यानी कि
पानी। पानी साफ होता है, पानी गंदा भी होता है, पानी हम पानी पीते हैं, हम पानी से कपड़े धोते हैं, हम पानी से बर्तन धोते हैं। वाटर बहुत चीज़ों के लिए यूजफुल होता है। वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर ह्यूमन बींग। वाटर बिना हम ह्यूमन बींग या फिर कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाते। सबके लिए वाटर ज़रूरी होता है। वैसे प्लांट्स और ट्रीज में भी वाटर्स बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत तरह से अपना पार्ट क्रिएट करते हैं वाटर। लेकिन अगर हम वाटर को वाटर्स कर दे, WOTS वाटर्स कर दे, तो यार इसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र। पता है वाटर्स के बहुत सारे नाम होते हैं, समुद्र के बहुत सारे नाम होते हैं। हम इसको ओशिन भी बोल सकते हैं, ओशिन बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, या फिर सी शोर भी बोल सकते हैं। दरिया किनारा, दरिया को सी शोर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सी शोर बोलते हैं। छोटा ओ की मात्रा रह गया, कोई बात नहीं, होता है इतना गलती। तो वाटर यानी कि पानी के जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और वाटर्स यानी कि समुंदर, मतलब जहाँ पे पूरा इलाका पानी पानी हो। कौन सा इलाका होता है? कोई भी समुंदर यानी ओशियन। इंग्लिश में कितने सारे नाम, हिंदी में बोलो तो समुंदर, दरिया किनारा, सिंपल। तो नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर का मतलब आपको पता ही होगा, हवा होता है। एयर का मतलब होता है हवा। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है एयर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता हवाएं, नहीं, इसका मतलब हो जाता है घमंड। घमंड। इसलिए याद रखना है हमेशा, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है एयर होती है, एयर्स नहीं होती। घमंड नहीं होता हमारे वातावरण में। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज, इसका मतलब भी आपको शायद पता होगा। इसका मतलब होता है गाली, या आप कह सकते हो इंडिकेंट वर्ड्स। इंडिकेंट मतलब अपशब्द, इंडिकेंट वर्ड्स मतलब अपशब्द कह सकते हो, अब्यूज। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं यानी अब्यूजेस करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कुरीतियाँ। क्या हो जाता है? कुरीतियाँ, यानी बैड कस्टम्स। बैड कस्टम्स। अब ये पूछोगे कुरीतियाँ क्या होता है? मतलब बुरी रीतियाँ, बुरी आदतें, आप कह सकते हो बुरी आदतें, बैड कस्टम्स। अगर आपको एडवाइस अब्यूजेस नहीं बोलना तो आप बोल सकते हो बैड कस्टम्स। कुछ नाउन्स है जिनका प्लूरल बनाते ही यानी एस जोड़ते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अब हम अपने बॉडी पार्ट्स में आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। आम क्या होता है? सबको पता है, बा। बा होती है आम। लेकिन अगर हम आम में लास्ट में एस लगाए तो क्या हो जाएगा? आर्म्स। आर्म्स यानी कि हथियार। आर्म्स मतलब हथियार यानी कि वेपन। वेपन या फिर एस, वेपन्स। अब एक और वर्ड पे चलते हैं, ठीक, जो है फोर्स। FR, फोर्स। मतलब हम कब अपना फोर्स यूज कर रहे हैं? जब हमें कहीं ना कहीं ताकत दिखानी पड़ती है। दरवाजा खुल नहीं रहा, जोर से धक्का मार रहे, जोर से धक्का मार रहे। इस जोर लगाने को पूरा ताकत देना ही होता है ना, तो उसका मतलब होता है ताकत। लेकिन वहीं अगर हम फोर्स के पीछे एस लगा दे, मीनिंग बदल जाता है। आइए जानते हैं। फोर्सेस, FORCS, फोर्सेस। अब फोर्सेस का मतलब होता है क्या? सेनाएं। हमारे देश के सेनाएं, यानी कि सोल्जर्स भी बोलोगे आप। सेनाएं, फोर्सेस मतलब सेनाएं। इजी वर्ड में समझाए तो सोल्जर जो सबको पता है, सोल्जर बोल लो, या फिर सोल्जर्स बोल लो, आर्मी बोल लो। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू।